तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करें? आज मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करूं ना? रिप्लाई दे दीजिए आप लोग, थोड़ा सा आप लोग का भी सजेशन। सर कल हम लोग मिले थे, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टार्ट कर देता हूं। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अरे आगे पढ़े, एक महीना थोड़ा सा पहले पढ़े या एक महीना बाद पढ़े, पढ़ना तो सब है ना, इसमें कोई टेंशन नहीं है, सब हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, रोहित कुमार और जो भी बच्चे हैं, आप सभी लोग का जो है स्वागत है केमिस्ट्री लाइव क्लास में। यस सर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टार्ट करने जा रहा हूं। किसी को कोई प्रॉब्लम? सॉल्यूशन इसके समाप्त होने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। और सॉलिड स्टेट को तो मैंने बता ही दिया है कि संडे को सॉलिड स्टेट 2 घंटा का लाइव क्लास चलेगा 7 से 9। ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आगे पीछे पढ़ना है, ठीक ना। अगर जो बच्चे सॉल्यूशन नहीं पढ़े हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम है, मैं सॉल्यूशन जो है इसके समाप्त होने के बाद पढ़ा दूंगा। जो लोग पढ़े हुए हैं वो भी तब तक भूल जाएंगे, ठीक ना। तो दोनों लोग सेम कंडीशन में आ जाएंगे, तो हम लोग सॉल्यूशन फिर स्टार्ट कर देंगे। कौन चैप्टर? ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th एक्सरसाइज 3 विद्युत रसायन। हिंदी मीडियम का क्लास चल रहा है बउआ, टाइम चेंज हो चुका है। अब जो है आपका इसी टाइम पर जो है क्लास चलेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। इससे जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। ध्यान दीजिए आप लोग। सबसे पहले इस चैप्टर का हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मूल रूप से क्या पढ़ना है। और बउआ इंट्रोडक्शन जो है वो किताब वाली भाषा को हम लोग नहीं देखेंगे, पूरे चैप्टर के अंतर्गत हम लोग को जो पढ़ना है उसके बारे में मैं इंट्रोडक्शन आप लोग को बताऊंगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन, सर नीचे कीजिए, ठीक है। चलिए हो गया नीचे, अब दिखाई दे रहा है। देखिए ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये फिजिकल केमिस्ट्री है बउआ। और आज हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो विद्युत रसायन क्या होता है? ये जो है फिजिकल केमिस्ट्री को हिंदी में हम लोग भौतिक रसायन बोलते हैं। तो ये भौतिक रसायन का एक ब्रांच है, भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग सेल, सेल, बैटरी, इलेक्ट्रोड, वैद्युत अपघट्य पदार्थ, ठीक है, सेल के प्रकार, उनके क्रियाविधि, ठीक है, यानी उनकी संरचना, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। और इन्हीं सारे चीजों के इर्द गिर्द जो है पूरा का पूरा चैप्टर आपका रहेगा कि कोई सेल है तो वह सेल जो है किस प्रकार से बना हुआ है, उसमें कौन से वैद्युत अपघट्य पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, और उनका वर्क फंक्शन क्या है, किस प्रकार से वे वर्क करते हैं, उनका कार्य करने का वेग क्या है, किन किन चीजों से उनका निर्माण होता है, ठीक है, उनकी संरचना कैसी होती है, किन किन चीजों से उनका निर्माण होता है, उनके कार्य करने का तरीका कैसा होता है,
ठीक है, वे हमारे लिए किस प्रकार से यूजफुल है, उपयोगी है, हमारे दैनिक जीवन में उनका उपयोग क्या है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, आ जाइए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बउआ विद्युत रसायन को। ये नाम वर्ड, ये जो वर्ड है विद्युत, ठीक है, इलेक्ट्रिक, इससे आप लोग परिचित होंगे फिजिक्स में। ठीक है, तो बउआ यह जो रसायन है, अब बताइए इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, विद्युत जो होता है, वह किसका प्रवाह होता है? विद्युत प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन का। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है, और इसकी दिशा जो होती है वह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। अगर इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन आपका लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो विद्युत धारा जो होगी, जो करंट होगा, वह किधर से किधर फ्लो करेगा? तो राइट टू लेफ्ट फ्लो करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा होती है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करते हैं, उसके बाद तो जो भी चीज आएगा उसको देखा जाएगा। आ जाइए, एक एक पॉइंट से मैं आपको इसमें इंट्रोड्यूस कराऊंगा। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, तो विद्युत रसायन केमिस्ट्री के किस भाग से आता है? तो फिजिकल केमिस्ट्री से आता है। और फिजिकल केमिस्ट्री को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिक रसायन कहते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री को भौतिक रसायन कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग सेल, बैटरी, इनकी संरचना, प्रकार, क्रियाविधि एवं इनमें प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न वैद्युत अपघट्य पदार्थ का अध्ययन किया जाता है। विद्युत रसायन कहलाता है। विद्युत रसायन कहलाता है। कोई प्रॉब्लम? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री in which we study about cell, battery, their structure, their types, their work function, and the electrolytes. वैद्युत अपघट्य को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। the electrolytes which used in it, जैसे सेल और सेल में जो भी हम लोग वैद्युत अपघट्य पदार्थ का प्रयोग करते हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, विद्युत रसायन कहलाता है। कोई प्रॉब्लम? ऑर्गेनिक कैसे बनाए? गोबर से ऑर्गेनिक खाद कैसे बनाए? चलिए बउआ, हाँ बउआ, ऑर्गेनिक खाद जो होता है वो माने ऑर्गेनिक खाद उसको नहीं कहा जाता है, उसे हम लोग जो है जो गोबर से बनता है ना,
वह कम डेंजरस होता है, वो पॉल्यूशन मुक्त होता है उर्वरक। ऐसे तो जो आप खाद, जो उर्वरक यूरिया वगैरह का प्रयोग करते हैं, जो मिट्टी खाद प्रयोग करते हैं, वह सब भी ऑर्गेनिक है, ठीक है। जो लेकिन गोबर उबर से भी जो बनता है उसमें भी ऑर्गेनिक का प्रयोग है, लेकिन वो पॉल्यूशन मुक्त होता है। उसे क्या तो एक वर्ड बोला जाता है, थोड़ा सा वो कुछ बोला जाता है जो कि पॉल्यूशन मुक्त होता है। ध्यान दीजिए बउआ, अब हम लोग विद्युत रसायन में सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे? तो बउआ, जो सेल होता है उस सेल में सबसे अच्छा काम कौन करता है? तो सेल में सबसे अच्छा काम आपका करता है इलेक्ट्रोड। सेल में सबसे अच्छा वर्क कौन करता है? तो सेल में सबसे अच्छा वर्क करता है इलेक्ट्रोड, ठीक है। और 11th क्लास का चल रहा है सर ना बउआ, ये 12th क्लास का चल रहा है, 11th क्लास का नहीं चल रहा। और ध्यान दीजिए, जो भी 12th वाले बच्चे हैं वे अपने अपने जो भी आपके पास स्टूडेंट ग्रुप है उसमें इसको जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए, नहीं तो हो सकता है कि थोड़ा सा आज टाइम चेंज हुआ है ना, तो टाइम चेंज हुआ है तो बहुत बच्चों को याद नहीं रहेगा। वो सोचेंगे कि 8 से 9 चलता था हिंदी मीडियम, तो 8 से 9 ही चलेगा। लेकिन इसी कारण मैंने बोला था कि मंडे से कुछ रूटीन चेंज होने वाला है। तो आपके पास जो भी स्टूडेंट ग्रुप है, ठीक है, या उसमें जो या आपके क्लास का कोई ग्रुप है तो उसमें इसको शेयर कर दीजिए, लिंक को शेयर कर दीजिए, वो बच्चे जो है आ जाएंगे लाइव। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग इसमें स्टडी क्या करेंगे? तो इसमें हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोड से, इलेक्ट्रोड से स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोड, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो देखिए, इलेक्ट्रोड जो होता है, वहीं पर तो था, लेके गए हैं क्या लोग? इलेक्ट्रोड जो होता है वो बउआ धातु के रॉड का बना होता है। इलेक्ट्रोड एक धातु के रॉड का बना होता है, ठीक है ना। और उसका काम क्या होता है? तो वो इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करने में सहायक होता है, विद्युत धारा के प्रवाह में सहायक होता है, ठीक है। उसी से होकर के इलेक्ट्रॉन बाहर या तो बाहर निकलता है, या बउआ इलेक्ट्रॉन आकर के उसमें प्रवेश करता है। यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में वो सहायक होता है। कौन? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड किस चीज का बना होता है? तो इलेक्ट्रोड जो है वह किसी न किसी धातु का बना होता है, मेटल्स का बना होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड धातु का एक रड होता है, मेटल रड होता है। गुरुजी सॉल्यूशन चैप्टर समाप्त हो गया? नहीं बउआ, सॉल्यूशन चैप्टर वो तो बीच से हम स्टार्ट किए थे, लेकिन अब जो है मतलब जहां से रिकॉर्डेड वीडियो डाला गया था उसके बाद से स्टार्ट हुआ था। अब सॉल्यूशन चैप्टर जो है वो शुरू से चलेगा, लेकिन इसके समाप्त होने के बाद चलेगा, ठीक है। तब तक से जो लोग ये पढ़ लिए भी हैं उनका एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, जो नहीं भी पढ़े हैं वो भी सॉल्यूशन पढ़ लेंगे। इसलिए तब तक के लिए मैं आप लोग को स्टार्ट किया हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, और सॉलिड स्टेट चैप्टर जो है वो संडे को चलेगा। तो इलेक्ट्रोड जो होता है या धातु का बना होता है, धातु का रॉड होता है, जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और कुछ ऐसे इलेक्ट्रोड होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भी भाग लेते हैं। कुछ ऐसे इलेक्ट्रोड होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भी भाग लेते हैं। ओके, तो आ जाइए बउआ, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोड ये धातु के रॉड होते हैं, लिखिए इलेक्ट्रोड में ये धातु के रॉड होते हैं, रॉड होते हैं जो जो विद्युत धारा, जो विद्युत धारा
के प्रवाह में, विद्युत धारा के प्रवाह में सहायक होते हैं, विद्युत धारा के प्रवाह में सहायक होते हैं एवं कुछ इलेक्ट्रोड सेल के अंदर होने वाले, कुछ इलेक्ट्रोड सेल के अंदर होने वाले रासायनिक अभिक्रिया, सेल के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया में भी भाग लेते हैं, सेल के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया में भी भाग लेते हैं। सभी के सभी इलेक्ट्रोड जो है वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रोड ऐसे होते हैं जो सेल के अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें भी भाग लेते हैं। तो भाग लेने के कारण उन्हें एक अलग जो है प्रकार रख दिया जाता है। और वैसे इलेक्ट्रोड जो सेल के अंदर रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं उनको एक अलग प्रकार का इलेक्ट्रोड कहा जाता है, ठीक है। तो आ जाइए बउआ, इलेक्ट्रोड जो होते हैं वह मुख्यतः धातु के रॉड होते हैं। इलेक्ट्रोड जो होते हैं वह मुख्यतः किसके रॉड होते हैं बउआ? धातु के रॉड होते हैं जो विद्युत धारा के प्रवाह में सहायक होते हैं, जो विद्युत धारा के प्रवाह में सहायक होते हैं एवं कुछ इलेक्ट्रोड सेल के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया में भी भाग लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, सभी इलेक्ट्रोड विद्युत धारा के प्रवाह में सहायक होते हैं, सभी इलेक्ट्रोड विद्युत धारा के प्रवाह में सहायक होते हैं, लेकिन कुछ ही इलेक्ट्रोड जो हैं वह सेल के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। सभी इलेक्ट्रोड जो है वह सेल के अंदर उपयोग होने वाले, सेल के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। कुछ ही इलेक्ट्रोड सेल के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। अब आ जाइए बउआ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब हम लोग देखेंगे कि भाई इलेक्ट्रोड का प्रकार कितना होता है। तो आ जाइए बउआ, अब हम लोग इलेक्ट्रोड के प्रकार के बारे में देखेंगे कि इलेक्ट्रोड कितने प्रकार का होता है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोड के प्रकार। इलेक्ट्रोड के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। सर कब से स्टार्ट हुआ है? जस्ट स्टार्ट हुआ है बउआ, ज्यादा टेंशन नहीं है अभी। इलेक्ट्रोड के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोड कितने प्रकार का होता है। सर आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है, कैसा आवाज आ रहा है बउआ? एक मिनट। सर चैप्टर का नेम क्या है बउआ? बाद में लगता है ज्वाइन किए हैं। चैप्टर का नेम है विद्युत रसायन। एक्सरसाइज 3 है विद्युत रसायन, विद्युत रसायन। और संडे को
हम लोग संडे टू संडे सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। आप लोग का इच्छा होगा तो संडे को सॉल्यूशन भी स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ भी पढ़ा सकते हैं, जो आप लोग कहिएगा। देख लेते हैं बुआ, साउंड साउंड प्रॉब्लम है क्या सर? साउंड आ रहा है माइक से। ओके ठीक है, देखते हैं। अब नहीं आ रहा है ना? ठीक। सुमन तिवारी सर, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 1 वीडियो है सर जी, डेली 4 बजे। हाँ, डेली 4 बजे ही पढ़ाई होगा, डेली 4 बजे पढ़ाई होगा, ठीक है ना? हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम डेली होगा, और 8 से 9 इंग्लिश मीडियम हो गया है। तो देखिए बउआ, इलेक्ट्रोड के प्रकार, इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला, फर्स्ट नंबर जो आप लोग जानते हैं, एनोड और कैथोड के बारे में आप लोग जानते हैं। एनोड और कैथोड के बारे में आप लोग को जानकारी है। एनोड ठीक है, और सेकंड नंबर कौन होता है जी? तो सेकंड होता है कैथोड। एनोड और कैथोड, ठीक है, ध्यान दीजिए। एनोड और कैथोड, यह जो है आपका फर्स्ट टाइप हो गया। यह जो है, इसमें देखिए सेल जब हम लोग पढ़ेंगे तो सेल जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका विद्युत रासायनिक सेल, इसमें चूंकि साइन का जो है वो डिफरेंस हो जाता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा साइन का डिफरेंस क्यों आता है। एक होता है विद्युत रासायनिक सेल, और एक होता है विद्युत अपघट्य सेल। एक होता है विद्युत अपघट्य सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये 2 सेल होते हैं, और दोनों में उल्टा साइन होता है। एनोड और कैथोड का साइन सीधे अपोजिट हो जाता है। विद्युत रासायनिक सेल हो और विद्युत अपघट्य सेल हो, दोनों में जो है एक दूसरे के अपोजिट एनोड और कैथोड के साइन हो जाते हैं। तो यहां पर हम लोग को मेंशन करना होगा कि विद्युत रासायनिक सेल होगा तो एनोड जो है वो धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, और जब विद्युत अपघट्य सेल होगा तब जो है एनोड कैसा होगा। तो यहां पर इस चीज को हम लोग मेंशन करेंगे, सिर्फ हम लोग प्लस और माइनस नहीं करेंगे, ठीक ना। तो बउआ इसलिए यह जो है डिफर हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लोग को मेंशन करना पड़ेगा एनोड और कैथोड के बारे में, गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। देखिए एनोड जो होता है वह विद्युत रासायनिक सेल में, विद्युत रासायनिक सेल में, विद्युत रासायनिक सेल, इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इंग्लिश में बहुआ विद्युत रासायनिक सेल को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। विद्युत रासायनिक सेल यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड, एनोड
ऋणात्मक तथा कैथोड धनात्मक होता है जबकि वैद्युत अपघट्य सेल में ये चिन्ह विपरीत होते हैं, वैद्युत अपघट्य सेल में ये साइन जो होता है वो क्या हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है, विपरीत हो जाता है। ठीक है, अब आ जाइए, यह एनोड हो गया और एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। अब आपके माइंड में आएगा कि सर एनोड जो है वह ऋणात्मक क्यों हो जाता है, तो इसके बारे में हम लोग जैसे ही विद्युत रासायनिक सेल की संरचना हम लोग स्टडी करेंगे तो वहां पर हम लोग देख लेंगे कि यह जो है ऋणात्मक क्यों हो जाता है। ठीक ना, इसके बारे में हम लोग स्टडी कर लेंगे। अब आ जाइए बउआ, सेकेंड नंबर आपका है कैथोड। सेकेंड नंबर क्या है, कैथोड। सेकेंड नंबर कैथोड। एक चीज और बता देते हैं कि एनोड पर हमेशा कैसी अभिक्रिया होगी, तो एनोड पर सदैव, ये लाइन छूट रहा है इसको नोट कर ले हम लोग, एनोड पर सदैव ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। एनोड पर सदैव कैसी अभिक्रिया होगी, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। बहुआ ऑक्सीकरण को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ऑक्सीकरण को एक और नाम से जाना जाता है और उस नाम को क्या कहते हैं, तो ऑक्सीकरण को एक जिस नाम से जाना जाता है वह नाम आप लोग को पता होगा, ठीक है। उस ऑक्सीकरण का जो नाम होता है वह, उस ऑक्सीकरण का एक दूसरा नाम होता है क्या, उपचयन। क्या नाम होता है, उपचयन। ठीक है, और ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया होती है। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीकरण को इंग्लिश में हम लोग ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। ऑक्सीकरण का हिंदी में दो नाम है, एक ऑक्सीकरण और दूसरा उपचयन, और इसी को इंग्लिश में हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है ये आपका ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीकरण। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा, सेकेंड नंबर कैथोड। सेकेंड नंबर क्या है बउआ, तो सेकेंड नंबर है कैथोड। सेकेंड नंबर कैथोड। आ जाइए, कैथोड में क्या होता है, तो कैथोड में जस्ट उल्टा होता है, कैथोड में जस्ट अपोजिट होता है। विद्युत रासायनिक सेल में, विद्युत रासायनिक सेल में, विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड अब उल्टा, यहां पर एनोड ऋणात्मक, तो यहां पर कैथोड क्या हो जाएगा बउआ, धनात्मक। सॉरी, एनोड ना, गौर कीजिएगा, एनोड है पहले, एनोड जो है वह क्या हो जाएगा, धनात्मक। तो एनोड धनात्मक यानी प्लस, तथा कैथोड तथा, एक मिनट बउआ, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है हम लोग से। कैथोड के बारे में ही हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो एनोड के बारे में तो हम लोग ऊपर चर्चा कर ही लिए,
किसी सेल के बारे में हम लोग स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम सेल पर थोड़ा सा आ गए थे। तो यहां पर जो है हमें सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि एनोड की चर्चा हम लोगों ने ऊपर में कर लिया है, तो इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में चर्चा करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ कैथोड के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग एनोड को यहां पर न लिख करके सिर्फ किसको लिखेंगे, कैथोड को। कैथोड भाई कैसा होता है, तो विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड कैसा होता है, यहां पर देख लीजिए, यहां पर कैथोड कैसा है बउआ, धनात्मक। यहां पर कैथोड कैसा है, धनात्मक, है ना, इसी में हम लोग लिख लिए हैं। तो कैथोड धनात्मक होता है, उसमें ऊपर में हम दोनों बता दिए हैं, इसलिए थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम हुआ। कैथोड धनात्मक होता है जबकि वैद्युत अपघट्य सेल में, जबकि वैद्युत अपघट्य सेल में उल्टा हो जाएगा। यह कैसा हो जाएगा, यह ऋणात्मक होता है। वैद्युत अपघट्य सेल में यह कैसा होता है, तो ऋणात्मक होता है बउआ, ठीक है ना। ऊपर में मैंने दोनों के बारे में चर्चा कर दिए हैं, इसलिए अब आ जाइए। अब चूंकि एनोड पर ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया होती है, तो कैथोड पर कैसी अभिक्रिया होगी, कैथोड पर हमेशा, कैथोड पर सदैव कैसी अभिक्रिया होगी, तो अवकरण अभिक्रिया। कैथोड पर सदैव अवकरण, और अवकरण को हम लोग क्या कहते हैं बउआ, अवकरण को जो है एक और नाम रखा गया है अपचयन, और इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन, ठीक है। तो कैथोड पर सदैव अवकरण यानी अपचयन यानी रिडक्शन अभिक्रिया संपन्न होती है, ठीक है, अभिक्रिया संपन्न होती है। तो चलिए इतना माइंड हो गया, माइंड में इतना आ गया बउआ। एनोड और कैथोड का जो है विद्युत रासायनिक सेल में कैसा साइन होगा और वैद्युत अपघट्य सेल में साइन कैसा होगा। एनोड पर अभिक्रिया कैसी होगी, तो एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, और कैथोड पर अभिक्रिया कैसी होगी, तो कैथोड पर अवकरण अभिक्रिया होगी, ठीक है। ये माइंड में आप लोग रखिएगा, रिडक्शन अपचयन, ठीक है। बहुत अच्छा, नेहा कुमारी, धीरज कुमार भगत, ठीक है, अच्छा आप लोग का रिस्पॉन्स आ रहा है, बड़े इसी प्रकार जो है आप लोग जवाब देते रहिए। अब आ जाइए बउआ, एनोड कैथोड को तो साइन के आधार पर आप लोगों ने नाम रख लिया। अब हम लोग यह देखेंगे कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रोड, मैंने आपको इलेक्ट्रोड के परिभाषा में बताया है कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रोड होते हैं जो सेल के रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, हाँ सुमन तिवारी, अपचयन का मतलब अवकरण, ठीक है। कुछ ऐसे इलेक्ट्रोड होते हैं जो सेल की रासायनिक अभिक्रिया में भी भाग लेते हैं, और कुछ ऐसे इलेक्ट्रोड होते हैं जो सेल की अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ वे किसके, विद्युत धारा के प्रवाह का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का काम करते हैं, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ वे विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का काम करते हैं। कोई दिक्कत, तो चलिए बउआ, तो जो इलेक्ट्रोड, मैं आपको पहले जो है बता देता हूं, जो इलेक्ट्रोड, ठीक है, जो इलेक्ट्रोड विद्युत रासायनिक सेल के रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग क्रियाशील इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रोड रासायनिक किसी भी सेल के रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो उसे हम लोग एक्टिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। एक्टिव है, वो क्रियाशील है, ठीक है, यानी एक काम करने के साथ साथ, विद्युत धारा को प्रवाह करने के साथ साथ उसने जो है रासायनिक अभिक्रिया में भी अपना पार्टिसिपेशन दर्शाया, तो वह एक्टिव इलेक्ट्रोड कहलाएगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोड सिर्फ और सिर्फ विद्युत धारा का प्रवाह का काम करेगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, तो वह बउआ अकर्मी इलेक्ट्रोड कहलाएगा, अक्रिय इलेक्ट्रोड कहलाएगा, मरल इलेक्ट्रोड कहलाएगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखिए,
तो अब जो है दूसरा टाइप है क्रियाशील इलेक्ट्रोड और अक्रिय इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट, क्रियाशील इलेक्ट्रोड। क्रियाशील इलेक्ट्रोड, क्रियाशील इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या कहते हैं? क्रियाशील इलेक्ट्रोड को एक्टिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्रियाशील इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो बताइए, एक्टिव है तो एक तो काम इसका फिक्स है। क्या काम फिक्स है? कि यह जो है विद्युत धारा के प्रवाह का काम करेगा। इसके साथ साथ यह जो है रासायनिक अभिक्रिया में भी भाग लेगा। तो हम लोग लिखेंगे बउआ, वैसे इलेक्ट्रोड जो विद्युत धारा के प्रवाह के साथ साथ रासायनिक अभिक्रिया में भी भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भी भाग लेते हैं। कैसे इलेक्ट्रोड कहलाते हैं बउआ? तो क्रियाशील इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। क्रियाशील इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। और यह भी जो है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का 5 नंबर का चैप्टर है और क्वेश्चन के पूछने के व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा जो है वो सॉल्यूशन से कम ही समय में समाप्त होगा। तो क्रियाशील इलेक्ट्रोड कहते हैं, क्रियाशील इलेक्ट्रोड कहते हैं। कोई दिक्कत? अब आ जाइए अगला नंबर जी, अक्रिय इलेक्ट्रोड। अक्रिय इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? अक्रिय इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड। अक्रिय इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड। ध्यान दीजिएगा, वैसे इलेक्ट्रोड, अब इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा। यह सिर्फ और सिर्फ विद्युत धारा के प्रवाह का काम करेगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। वैसे इलेक्ट्रोड जो विद्युत धारा सिर्फ और सिर्फ जो केवल विद्युत धारा प्रवाहक का कार्य करते हैं, लेकिन सेल के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं। क्या कहलाते हैं बउआ? तो अक्रिय इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। उन्हें अक्रिय इलेक्ट्रोड कहते हैं। अक्रिय इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, तो यह हो गया क्रियाशील इलेक्ट्रोड और अक्रिय इलेक्ट्रोड। यानी क्रियाशील इलेक्ट्रोड वैसा इलेक्ट्रोड जो विद्युत धारा के प्रवाह के साथ साथ रासायनिक अभिक्रिया में भी भाग लेते हैं। एक्टिव कहलाते हैं। एक्टिव, इसको याद रखना है कि विद्युत धारा का तो प्रवाह काम करबे करेगा, विद्युत धारा प्रवाह का तो काम करबे करेगा, साथ साथ वह सेल के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया में भी भाग लेगा। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे एक्टिव इलेक्ट्रोड कहते हैं, क्रियाशील इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, और अक्रिय क्या हो गया? अक्रिय, अकर्मी, यानी वैसा इलेक्ट्रोड जो सिर्फ विद्युत धारा का प्रवाह का काम करेगा, वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, वह एक्स्ट्रा काम नहीं करेगा, जितना उसको कहा जाएगा उतना ही काम करेगा।
अपने से जो है वह एक्टिव नहीं रह सकता है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको जितना कहा जाता है उतना ही करते हैं, और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको अगर कोई चीज कहा गया तो उसके अलावे भी अगर कहीं पर काम जो है बाधित हो रहा है तो उसमें भी भाग ले लेते हैं। तो वैसे लोग एक्टिव लोग कहलाते हैं, ठीक है। और जिनको जितना कहा जाए उतना ही करे तो वैसे बउआ क्या होते हैं, अकर्मी होते हैं, काम चलाऊ होते हैं, ठीक है। तो आ जाइए अब हम लोग देखते हैं, या तो इलेक्ट्रोड के बारे में चर्चा किए, इलेक्ट्रोड क्या होता है और इलेक्ट्रोड का प्रकार जो है वह कौन कौन होता है। अब हम लोग देखेंगे बउआ सेल के बारे में। चूंकि सेल का निर्माण जो है वह इलेक्ट्रोड से होता है। अभी सबके बारे में मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। सेल का निर्माण जो होता है वह किससे होता है, इलेक्ट्रोड से होता है। तो देख लीजिए यहां पर अब हम लोग चर्चा करेंगे सेल के बारे में। सेल, ठीक है। जो आप लोग 11th के परमाणु संरचना में सेल पढ़ते थे उसमें तालव्य श होता था और उसका इंग्लिश होता था SHELL। उसका मतलब होता था ऑर्बिट, कक्षा, है ना, ऊर्जा स्तर, क्वांटम स्तर। इस सेल का बहुत सारा नाम था बउआ। इस सेल को हम लोग कहते थे कक्षा, यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर जिस वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है उसे हम लोग सेल या कक्षा कहते हैं। इसी का नाम था ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल। इसी सेल का नाम था बउआ क्वांटम स्तर, ठीक है, क्वांटम लेवल। इन सभी नामों से इस सेल को हम लोग जानते थे, ठीक है। यह सेल और यह सेल दोनों अलग है। यह सेल क्या है बउआ, तो यह सेल जो है यह एक विद्युत युक्ति होती है, यह एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, यह एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तथा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब हिंदी में हम बता रहे हैं। सेल एक विद्युत युक्ति होती है, विद्युत यंत्र होता है। विद्युत युक्ति या यंत्र का मतलब क्या है, यानी वैसा चीज जो विद्युत से संचालित होता है, ठीक है ना। तो आ जाइए बउआ, हाँ ठीक है। तो वैसा विद्युत युक्ति, वैसा विद्युत युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वैसे युक्ति को सेल कहा जाता है, वैसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस को सेल कहते हैं, ठीक है। बोलिए अंकित, अंकित डिफेंस, क्या आप मैसेज कर रहे हैं? हाँ पूछिए पूछिए पूछिए, अभी जस्ट जो है पूछिए, नहीं तो फिर हम स्टार्ट करेंगे ना बउआ, हमेशा हम लोग मैसेज नहीं देख पाते हैं। पूछिए आपको जो पूछना है। रिप्लाई नहीं देने का कारण हो जाता है बउआ अंकित कुमार, ठीक है। मैसेज जो है पूछ ली, देख करके पूछ लीजिएगा, देख करके रिप्लाई कर देंगे। तो आ जाइए बउआ, सेल के बारे में डिफिनीशन याद हो गया आप लोग को? फिर से मैं एक बार डिफिनीशन रिपीट करता हूं कि सेल ऐसा विद्युतीय युक्ति होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ओके, आ जाइए बउआ। तो अब हम लोग लिखेंगे सेल का डिफिनीशन, और आप जहां हैं वहीं से जो है बोलिए कि क्या हम लिखें, ठीक ना। मैसेज में नहीं, क्योंकि बहुत लंबा होगा, आप मन ही मन या मुंह में बोल करके उसको बोलिए जहां बैठ करके देख रहे हैं लाइव क्लास। तो आ जाइए बउआ, या एक ऐसी
विद्युतीय युक्ति, इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बउआ इलेक्ट्रिकल डिवाइस, युक्ति या यंत्र कहा जाता है। यह एक ऐसी विद्युतीय युक्ति होती है जो 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 रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में तथा 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 विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, तो यह एक ऐसी विद्युतीय युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, चलिए बउआ अब बताइए, अब इसका मतलब कि भाई एक ही सेल जो है वह रासायनिक को विद्युत में और फिर विद्युत को रासायनिक में तो परिवर्तित करेगा नहीं। एक ही सेल रासायनिक को विद्युत में तथा विद्युत को पुनः रासायनिक में तो परिवर्तित करेगा नहीं। इसका मतलब कि यह कितने प्रकार का होता है, तो यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बउआ? दो प्रकार का होता है। यह सेल जो है वह कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक वैसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और एक वैसा सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो आप बताइए सेल के कितने प्रकार? दो प्रकार, एक विद्युत रासायनिक सेल और एक विद्युत अपघट्य सेल। तो अब आ जाइए बउआ, अब हम लोग देखेंगे सेल के प्रकार, सेल के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल। सेल कितने प्रकार का बउआ? दो प्रकार का। पहला नंबर कौन सी? विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल। आ जाइए बउआ, कुछ नहीं, बस 1 मिनट का काम है, 1 मिनट बने रहिए, तुरंत छोड़ेंगे, तुरंत छोड़ेंगे। ठीक ना, 1 मिनट बने रहिए बउआ। विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है? तो वैसा सेल इसका काम है कि यह रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करेगा? विद्युत में कन्वर्ट करेगा। यह चूंकि इसमें रासायनिक आ गया ना, याद रखने का तरीका बउआ, इसमें रासायनिक आ गया तो इसमें जिसमें रासायनिक आ जाएगा, जिसके नाम में रासायनिक शब्द आ जाएगा, कॉन्सेप्ट समझिए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन रहता है, हमेशा कंफ्यूजन रहता है। अगर जिस सेल के नाम में भी रासायनिक शब्द आ गया वह जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करेगा। रासायनिक शब्द आ गया तो रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करेगा केकरा में? तब विद्युत में। तो वैसा सेल जो इसमें रासायनिक आ गया ना, तो लिखेंगे कि जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे फलना कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? माने फलना का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? फलना के जगह पर यह भर देना है विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बउआ। विद्युत अपघट्य सेल, विद्युत अपघट्य सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, विद्युत अपघट्य सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो यह क्या होता है बउआ? तो अब आ जाइए, इसमें रासायनिक है क्या? नहीं है ना, इसमें रासायनिक नहीं है ना। क्या बउआ?
रासायनिक को विद्युत में कन्वर्ट करता है। ठीक है, वेरी नाइस, थैंक यू थैंक यू। इसमें चूंकि रासायनिक नहीं है बउआ, तो इस जिसमें रासायनिक नहीं रहेगा वह विद्युत को किसमें कन्वर्ट करेगा? रासायनिक में। इसमें रासायनिक था तो यह रासायनिक को विद्युत में, जिसमें रासायनिक नहीं रहेगा वह विद्युत को रासायनिक। जो विद्युत ऊर्जा को, वैसा सेल जो विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को नीचे दिखाई दे रहा है, जो विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर देगा बउआ? रासायनिक, रासायनिक नहीं, रासायनिक, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है वैद्युत अपघट्य सेल कहलाता है। तो आज हम लोग पढ़े बउआ इलेक्ट्रोड के प्रकार। आज हम लोगों ने स्टडी किया इलेक्ट्रोड का प्रकार। इलेक्ट्रोड के प्रकार के बाद हम लोग क्या पढ़े? सेल के प्रकार पढ़े, सेल पढ़े, इलेक्ट्रोड का डिफिनीशन पढ़े, इलेक्ट्रोड का प्रकार पढ़े, एनोड, कैथोड और क्रियाशील और अक्रिय इलेक्ट्रोड। और उसके बाद हम लोग पढ़े बउआ सेल और सेल का प्रकार। ठीक है, सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है इसके बारे में देख लीजिएगा। सेल का निरूपण, शॉर्ट फॉर्म में सेल का निरूपण कैसे होता है बउआ, ध्यान दीजिएगा। सेल का निरूपण जो है वह इस प्रकार से होता है। या दो लाइन देख रहे हैं ना आप लोग, इस प्रकार से सेल का निरूपण होता है। जो बड़ा वाला होता है वह प्लस और जो छोटा वाला होता है वह माइनस। जो बड़ा वाला होता है वह प्लस और जो छोटा वाला होता है वह माइनस। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से जो है यह सेल का निरूपण होता है। कोई दिक्कत? यही जब सेल का कॉम्बिनेशन हो जाता है, जब सेल का कॉम्बिनेशन हो जाता है बउआ, जब बहुत सारे सेल एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़ जाते हैं, जब बहुत सारे सेल एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़ जाते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़ जाते हैं, तब किसका निर्माण होता है? सब अगर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सब एक दूसरे से इंटरनली कनेक्टेड है बउआ, तब जो है यह क्या होता है? तब इसे हम लोग बैटरी कहते हैं। तब इसे हम लोग क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। ठीक है, यानी सेल के बहुत सारे, दो या दो से अधिक सेल के श्रेणी क्रम को बैटरी कहा जाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक सेल जब एक दूसरे से, दो या दो से अधिक सेल जब दूसरे से, हाँ ठीक है, प्लस माइनस, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। सेल के कॉम्बिनेशन को बैटरी कहते हैं, हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन को। तो आ जाइए बउआ, तो बैटरी का डिफिनीशन आप आज जान गए। बैटरी क्या होता है? तो दो या दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं, बैटरी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया, क्या क्या पढ़ना है, और इसके आगे जो है हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? और बउआ जो भी बच्चे हैं, अगर मान लीजिए कि जो लोग अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं,
तो वो लोग जो है 7319761907 पर मैसेज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। ताकि जो है अगर केमिस्ट्री का कोई भी चीज आपको अपडेट की जरूरत हो, कोई पूछना हो, क्वेश्चन पूछना हो व्हाट्सएप से, तो आप व्हाट्सएप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। कुछ देर बाद ही जवाब मिलेगा, लेकिन आपको जवाब मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारा क्लास होता है और क्लास के अलावा भी कुछ कार्य होते हैं। तो आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके और केमिस्ट्री के व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आपका एडमिशन हुआ हो नहीं हुआ हो, कोई बात नहीं है बउआ, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। और ध्यान दीजिए, जैसे मैंने बताया कि संडे को सॉलिड स्टेट पढ़ाऊंगा। अगर आपकी मन है कि नहीं सॉलिड स्टेट नहीं, जैसे बहुत सारे बच्चे जो है मैसेज कर रहे थे सर सॉल्यूशन, तो जैसा वो देखा जाएगा, है ना। तो जैसा भी होगा वो हम लोग स्टार्ट कर देंगे संडे को, ठीक ना, उसको हम लोग पढ़ लेंगे। तो सॉलिड स्टेट जो है ज्यादा अच्छा रहता है, और उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा तो मेन बैच में हम लोग सॉल्यूशन पढ़ लेंगे। तो हम लोग संडे को टाइम है, मैं आप लोग को बता देता हूं, संडे को 7 से 9 AM में सॉलिड स्टेट ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था ही स्टार्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट। और यह जब चैप्टर समाप्त होगा तो मेन बैच में ही मैं आपका वो सॉल्यूशन पढ़ा दूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ओके, तो आज के लिए आप सभी को जो है बाय बाय, गुड नाइट। फिर हम लोग